रिजवान जी, झारखंड आंदोलन जब हुआ था, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि झारखंड के जो झारखंडी जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ के मूलवासी है, झारखंड का जितना भी रिसोर्सेस है, उनका पहला हक उन्हें दिया जाए। इसी के आधार पे झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था। आज झारखंड हमें मिले हुए 24 साल बीत गया है। आपको लगता है वो उद्देश्य पूरा हुआ है? नहीं, उद्देश्य पूरा हुआ रहता तो नियति हम लोगों को नहीं भेजता साहब। आप देखो, जिस कोल नगरी में आप खड़े हो, यहाँ कोयले पर वर्चस्व किनकी चलती है? क्या उनके पिताजी की धरती थी? क्या उनके पिताजी का खेत था, बहियार था, बाइट था जो हम लोग धान काटते थे? उनको आज कोलियरी में तब्दील कर दिया गया है। पुनर्वास की नीति पर बात नहीं होती है। झरिया पुनर्वास की बात केंद्र से पारित हुआ है, लेकिन सरकारें मौन रहती है। एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, लेकिन विषयों को साइड करके अलमीरा में बंद कर रख दिया जाता है। कोयले से कैसे काले कमाई को कैसे घर तक पहुंचाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर नेता बात करते हैं, लेकिन आम जनों का जो हाल है उस पर कोई बात नहीं हो पाती साहब। हम लोग विषयों के साथ में आए हैं और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपका जो समर्थक वर्ग है, वो पूरा जुआ है। इसमें सकारात्मक भी बात है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो जुआ वर्ग है, इसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। अगर कल दिन आप लोग पावर पे आते हैं, अगर झारखंड की सत्ता आपके हाथ में आती है, तो इतने सारे जुआओं का जो एक्सपेक्टेशन है, ये लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में समय बदलेगा। उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, धैर्य रखना होगा। धैर्य ही जीत की एक निशानी होती है। आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में यदि अपनी परफॉर्मेंस को करते हो तो उसके पीछे तैयारी होती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, कोई कोई तो 10 वर्ष तैयारी करता है। तो आपको धैर्य रखना होगा। हम भी युवा हैं और हमारे साथ जितने समर्थक हैं वो लगभग 90% युवा है। तो कही जाती है कि युवा एक बड़ा विचार के साथ में इस बार आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं, बहुत सारे लोग नए रूप में सीख रहे हैं। तो मैं युवाओं को, अभी तो हमारी शुरुआती दौर है सर। हमने कहा है कि हमारी ट्रेनिंग भी होगी, हम लोग कैसे राजनीति में अपने बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, इन तमाम विषयों पर हमारी ट्रेनिंग भी होगी। ट्रेनर भी हम लोग लाएंगे। बस थोड़ा मोड़ा जो हमारी दिक्कतें आती रहती हैं, उन दिक्कतों को चंदे के माध्यम से हम लोग पूरा करते हैं सर। हमारे पास ना तो फंड है, ना हमारे पास संसाधन है, लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने झारखंड को कैसे सुंदर किया जाए। और बड़े बड़े राजनीति करने वाले राजनीतिकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से हम अपने आप को कैसे निजात देंगे और प्रदेश को कैसे बचाएंगे, इन विषयों को आगे लाते हुए हम लोग काम एक करेंगे। आखिरी सवाल। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है पलायन। यहाँ के युवक रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ का रिसोर्सेज अगर हम देखें रिजवान जी, तो हम एक नहीं 3 स्टेट इस रिसोर्सेज से चला सकते हैं। ये सत्य है। तो इस पलायन को रोकने के लिए जेबीकेएसएस अगर सत्ता में आती है, तो उनका क्या अरे माने देखो, रूट मैप होगा? पलायन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि पलायन बड़ा समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है। आज देख लो, गिरिडीह जिला, 5 लाख प्रवासी मजदूर सिर्फ गिरिडीह जिला से जी, निकल बिल्कुल चुके सही हैं। बात। आप बगोदर चले जाओ, आप क्या कहते हैं, बगोदर के बगल बिशुनगढ़ चले जाओ, तमाम बस्ती का बस्ती खाली हो चुका है साहब। इसलिए इसका मेन कारण है, सबसे यहाँ के जो नेता हैं उनके पास कोई विचार नहीं। आपको मैं बता दूं, एक डीसी महोदया के पास हम लोगों ने बैठा था, झारखंड की है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि देखो, यहाँ के नेता तो जीत कर जाते हैं, सदन में दिल्ली जाते हैं, रांची जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इन लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं है कि कैसे अपने लोगों को सुंदर करेंगे, अपने लोगों के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर कंधों को कैसे मजबूत करेंगे, किस कृषक के क्षेत्र में कैसे मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ पलायन की स्थिति सबसे गंभीर गंभीर स्थिति मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसको कैसे विराम करेंगे, किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं साहब। लेकिन हम लोग सबका आशीर्वाद लेकर चले हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। हम लोग बिल्कुल प्लान का जो मामला होता है, जो उद्योग के क्षेत्र में जो काम होते हैं, इस पर हम लोग बेहतर काम करने के लिए अपने विचारों को रखेंगे और बिल्कुल इसका रोडमैप बनाएंगे और फिर समय आने पर हम लोग इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी, और उम्मीद करते हैं कि जेबीकेएस इसी तरह झारखंड को आगे ले जाने में कारगर साबित होगी। धन्यवाद धन्यवाद। सर।